आज जो मैं मीठा लेकर हाजिर हो चुकी हूँ अपने मीठे मीठे बहन भाइयों के लिए। बहुत ज़्यादा आसान है बनाना, 10 मिनट में आप इसको ईद पर बना सकते हैं। और ये फेनियों के साथ रेसिपी बना रहे हैं, तो फेनियों की रेसिपी आपने देखी होगी, बनाते होंगे, मगर इस तरीके से आपने ना कभी बनाया होगा, ना कभी खाया होगा, ना ही कहीं देखा होगा। आप यकीन माने, जिसको भी खिलाएंगे ईद पर वो खाता ही रह जाएगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा खाने वाले का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वाले को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यार की दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी मीठी ईद के लिए मीठी सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, 4 कप यहाँ पर दूध डालूंगी, मतलब 1 लीटर हमारे पास मिल्क है, दूध है। 250 ml का ये कप है, तो आधा कप यहाँ पर दूध मैंने बचा लिया है, वो आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। इसको रख देंगे साइड पे, फ्लेम को हाई कर लेंगे और दूध को बॉयल दिलवा देंगे, क्योंकि दूध पहले से कच्चा है। और दूध आप कोई भी ले सकते हैं, डिब्बे वाला कोई भी, ये डेयरी वाला है, फुल फैट दूध है। तो अब यहाँ पर माशाल्लाह से दूध को अच्छा सा बॉयल आ गया। यहाँ पर सब्ज़ इलायची, 4 सब्ज़ इलायची के दाने निकाल कर मैंने जो है पीस के वो भी डाल दिया था, वो स्किप हो गई, जगह नहीं दिखा सकी। अब इसमें थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए वो भी हम जो है डाल देंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप अपने जो है मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर डाल सकते हैं। दूध को बॉयल आ चुका था, उसके बाद मैंने बादाम और सब्ज़ इलायची डाली है। जो दूध हमने बचा के रखा था, इसमें जो है 4 से 5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर जो है भरकर वो डाल देंगे। अरारोट जिसको बोला जाता है, कॉर्नफ्लोर या इसको कॉर्नस्टार्च भी बोला जाता है। कॉर्नफ्लोर जिसे हम जो बनाते हैं सूप वगैरह, जो सूप में इस्तेमाल होता है, चटनियों में इस्तेमाल होता है, ये वही कॉर्नफ्लोर है। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो वो भी आगे चलकर बताती हूँ आप उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड पाउडर। आप 4 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के भी डाल सकते हैं। ये जो वनीला कस्टर्ड पाउडर होता है ना, कस्टर्ड, ये भी असल में कॉर्नफ्लोर से ही बनाया जाता है। कॉर्नफ्लोर में कलर और फ्लेवर डालकर इसको जो है कस्टर्ड में तब्दील किया जाता है। ये जो कॉर्नफ्लोर मैंने घोल के रखा था दूध में डाल दूँगी और इसको पका लूँगी कच्चापन जब तक इसका ख़त्म नहीं हो जाता। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद साथ ही आपने चीनी भी डाल देनी है, 5 टेबलस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी। आधा कप तकरीबन ये बनेगा। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर दूँगी, इसको पका लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दी, ये पक रहा है, तो हमने क्या करना है, हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर फेनियाँ ले लिया, जिसको बहुत सारे लोग फेमिया भी कहते हैं, फेनिया भी कहते हैं, फेनी भी कहते हैं। हर ज़बान में, मुख्तलिफ़ ज़बान में मतलब इसका मुख्तलिफ़ नाम होता है। ये मैंने मंगवाई थी 2, इसके जो लच्छे से होते हैं, तो 2 लच्छे मैंने फेनी मंगवा ली थी। और ये जो है आते थे रास्ते में गलती से ना ये टूट गई हैं, तो आपने 2 लच्छे इसके ले लेने। जो लच्छे से होते हैं ना, गोल सी ऐसे बनी होती है इसकी, गोल गोल सी, तो 2 इसकी शीट्स आपने ले लेनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये पहले से तैयार हैं, पकी हुई होती हैं, अच्छी तरीके से घी में भुनी होती हैं, इनको भूनने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग जब पकाते हैं दूध में तो इसका हलवा सा बन जाता है, या आप इसको कह सकते हैं भात सा, तो वो जो खाने में देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी बहुत सारे लोगों को पसंद तो होती, मगर जब बनाते हैं तो उनसे बनती नहीं है। तो क्यों ना एक मज़ेदार सी नई डिश बनाई जाए। इनको हाथ की मदद से आपने अच्छे तरीके से इस तरह कचूमर कर लेना है, बिल्कुल बारीक सी इनकी जो है छोटी छोटी सी सवैयाँ बना लेनी है। इसको अच्छी तरीके से आपने तोड़ लेना है, बहुत ही सॉफ्ट सी होती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। देखिए इतना ऑयल होता है, ज़रूरत ही नहीं है हमें इनको अलहदा से भूनने की, या इसके अंदर जो है घी या बटर डालने की। इसमें छोटा चम्मच थोड़ा सा ना सब्ज़ इलायची का पाउडर वो डाल दूँगी खुशबू के लिए। और जी इसके अंदर हमने क्या डालना है, मिल्क पाउडर। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच जो है खुश्क वाला पाउडर होता है ना, मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, वो डाल लीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा जो है इसका टेस्ट आता है। यहाँ पर 2 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, कोकोनट का जो पाउडर होता है वो इसमें शामिल कर दिया है। अगर डालना चाहें तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर दीजिए। नारियल का बुरादा कोई मसला नहीं है, मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसको जो है अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर 1 चम्मच जो है मैंने चीनी को पीस के रखा हुआ है, क्योंकि सेवइयाँ जो होती बिल्कुल फीकी सी होती हैं, हल्का सा इसको मिठास देने के लिए ना सिर्फ 1 खाने का चम्मच आपने चीनी को पीस लेना है। पाउडर ही डालना है, साबुत नहीं डालना।
अब आपने कोई भी बाउल ले लेना है या ट्रे, कोई भी डिश सी आपने ले लेनी है, उसमें आपने जो है थोड़ा सा डाल देना है इसमें जो हमने बना के रखा हुआ है मज़ेदार सा फेनियों का मिक्सचर। इसके अंदर डाल देंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। आप इसको चम्मच से सेट कर सकते हैं ऐसे, या कोई आपने छोटी सी प्याली ले लेनी है या इस तरह का कोई भी बर्तन जिससे कि आसानी से हम इसको प्रेस कर सकें, इस तरह आपने कर लेनी है। अगर यहाँ पर आज की मेरी वीडियो मेरे न्यू आने वालों को पसंद आ रही है तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसके भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो वीडियोस हैं आप उसका नोटिफिकेशन आपको जो है डेली मिलता रहे। और कमेंट भी लाजमी कर देना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर्स भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अच्छा, यहाँ पर देखें जी कस्टर्ड को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे बंद और इसको उठाकर लेकर चलते हैं यहाँ पर। ये हमने जैसे पहले बाउल तैयार कर लिया था, ठीक है जी, फेनियों के साथ मज़ेदार सा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये देखें जी मज़ेदार सा। आपने जो है इसमें डाल देना है क्रीमी सा रबड़ी सा दूध, बाकी बचा लेना है, वो आगे चल के डालेंगे। दोबारा से हमने वही अमल करना है। जो सेवइयाँ हैं वो आपने दोबारा से एक तह लगा लेनी है। जब आप खाएंगे ना, जब मुंह में आएगा इसका क्रंच बड़ा ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये आपने इस चीज़ पे लाजमी बनाइएगा। एक जहाँ पर तह लगा ली, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब दोबारा से जो बचा हुआ था ये जो कस्टर्ड या आप इसको रबड़ी वाला दूध भी कह सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से आपने सारा इसके ऊपर डाल देना है और फैला देना है अच्छी तरीके से, चम्मच की मदद से, हल्के हाथ से ही, ज़्यादा दबाकर नहीं करना। तो यहाँ पर बर्तन सारा साफ़ हो चुका है। तो देखें जी कितनी अच्छी मज़ेदार सी यहाँ पे लेयर लग रही है ना चेंज, पहले जैसे आप बनाते थे फेनिया उस रेसिपी और इसको आप देखिएगा, आपको जो टेस्ट में भी काफ़ी हद तक जो है काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दिखने में तो आप सोच नहीं सकते, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो इसका जो टेस्ट और इसका लुक जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप बनाते होंगे। अरेबिक डिश है कुनाफा, सेम वैसे ही इसकी जो है जो इसका लुक है और टेस्ट भी तकरीबन वैसे ही होता है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा, आसान सा हमारा आज का ईद के लिए स्वीट डिश तैयार है। थोड़े से बादाम ऊपर भी डाल दूँगी, यहाँ पर पिस्ता हुआ जो भी आपके पास हो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ये देखें जी मज़ेदार सा तैयार है। इसको रख दूँगी फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए, या आप 1 घंटा भी इसको रख सकते हैं। इसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको बगैर फ्रिज के भी सेट करना चाहें तो आप बाहर रख सकते हैं, 1 घंटे के अंदर ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने जो है इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रख दिया था। ये अब अच्छे तरीके से ठंडा भी हो चुका है, सेट तो खैर ये बाहर भी हो जाता है। अब ऐसे जो है कट लगाकर आपने जो है निकाल लेना है जितना आपको चाहिए, जितना आपने सर्व करना हो। अपनी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है, फिर कमेंट करके भी बताना है कि आपको मेरी ये फेनियों की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें जी कितना मज़ेदार सा, क्रीमी सा, बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, आप वाकई मान जाएंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। और सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको जब खाएंगे तो वाकई आप कहेंगे कि कोई चीज़ है। ये देखें जी, तो यहाँ पर आज की वीडियो भी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।